जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे महान वीर योद्धा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी वीरता और साहस के बल पर इतिहास में अपना नाम अमर किया है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले महान योद्धा छत्रपति शिवाजी के बारे में। वही शिवाजी जिनको हराने के लिए औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसके हाथ लगी तो सिर्फ नाकामयाबी और निराशा। अगर हम छत्रपति शिवाजी के अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोंसले प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर थे और वह बीजापुर के सुल्तान के अंडर मिलिट्री जनरल के रूप में कार्यरत थे। इनके पिता ज़्यादातर समय पुणे से बाहर ही रहते थे। इनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक स्त्री होने के साथ साथ एक वीरांगना भी थी। छत्रपति शिवाजी के बचपन पर उनकी माता जीजाबाई का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी बचपन से ही एक कुशल और बहादुर योद्धा के गुण मौजूद थे। इनकी माता जीजाबाई शिवाजी को महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाती थी और इस तरह उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रही थी। शिवाजी एक महान योद्धा होने के साथ साथ स्वतंत्र रहना अपना अधिकार मानते थे, जिस कारण ये कॉन्फ्लिक्ट में आए बीजापुर के सुल्तान से। 1645 में महज 15 साल की उम्र में शिवाजी ने कई किलों पर कब्जा किया। इन किलों में चाकन, तोरणा, पुरंदर, कोंडाना और राजगढ़ जैसे किले शामिल थे। इस तरह वह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के लिए एक खतरा बनकर उभरे थे, जिस कारण शिवाजी को रोकने के लिए आदिल शाह ने उनके पिता को बंदी बना लिया और इस शर्त पर उन्हें छोड़ा कि शिवाजी भविष्य में कोई भी विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा जो सदियों में एक बार पैदा होते हैं, वो कहाँ रुकने वाले थे। इसके बाद 1659 में जब शिवाजी विदेशी ताकतों को हराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, तो इस चीज़ से घबराकर बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान के अंडर इन्हें हराने के लिए एक बड़ी सेना भेज दी। अफजल खान के द्वारा छत्रपति शिवाजी पर प्रतापगढ़ के किले में हमला कर दिया जाता है, लेकिन युद्ध का कोई भी नतीजा ना निकलने के कारण दोनों संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था और दोनों के बीच एक मीटिंग अरेंज करवा दी जाती है। प्रतापगढ़ की पहाड़ियों के बीच यहाँ पर अफजल खान शिवाजी पर धोखे से वार करता है, लेकिन उसकी इस हरकत का जवाब छत्रपति उसे मौत के घाट उतार कर देते हैं। इसके बाद 1664 में मुगलों की सिटी सूरत पर हमला कर दिया जाता है छत्रपति शिवाजी के द्वारा और यहाँ से मराठाओं को काफ़ी सोना चांदी मिलता है, जिससे मुगलों को काफ़ी हानि होती है। बिकॉज यहाँ पर मुगलों से आंख उठाकर बात करने वाला पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं था। छत्रपति शिवाजी को अपने लिए खतरा पाकर औरंगजेब की तरफ से 1665 में जयसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना भेज दी जाती है। इसे हम बैटल ऑफ पुरंदर के नाम से जानते हैं। पुरंदर का किला स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोनों के लिए। राजा जयसिंह और दिलेर खान जो कि मुगल गवर्नर, वो सैनिकों को लेकर शिवाजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बैटल में मुगलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, जिस कारण मराठा सैनिकों की सुरक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी ने ट्रीटी करना बेहतर समझा। इसे हम ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जानते हैं। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग मराठाओं को अपने कई किले मुगलों को देने पड़ते हैं और संभाजी तथा शिवाजी ये दोनों औरंगजेब को आगरा में मिलने के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन जब शिवाजी मुगल बादशाह से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर औरंगजेब उनका अपमान करता है और उन पर कोई भी कुछ ध्यान नहीं देता, जिस कारण छत्रपति शिवाजी वहां से दरबार में उठकर बाहर चले जाते हैं और इससे गुस्साए बादशाह ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और नज़रबंद कर दिया। किंतु शिवाजी और उनके पुत्र वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद अगले 4 सालों तक दोनों तरफ से शांति रहती है। लेकिन 1670 के बाद शिवाजी आक्रमण करते हैं और केवल 4 महीनों के अंदर ही अपने सारे किले जो वो मुगलों से हार चुके थे उन पर वापस कब्जा कर लेते हैं। इस तरह छत्रपति शिवाजी मुगलों पर काल बनकर बरसते हैं और यहाँ पर 1670 में एक फेमस बैटल ऑफ सिंहगढ़, जिसे हम बैटल ऑफ कोंडाना के नाम से भी जानते हैं, वो भी लड़ी गई थी। इस लड़ाई को मराठा कमांडर तानाजी ने अपनी बहादुरी और अदम्य साहस के नाम पर अपने नाम की। पुरंदर की ट्रीटी के बाद शिवाजी को कई किले मुगलों को देने पड़ते हैं, जिसमें कोंडाना का किला भी मौजूद था। लेकिन जब 1670 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी मुगलों को दिए गए सभी किलों पर वापस कंट्रोल कर रहे थे तो उसमें कोंडाना का किला भी शामिल था। लेकिन कोंडाना के किले पर
भारी मुगलों का पहरा था और इससे जीतना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन इस असंभव काम को संभव करने का काम किया मराठा कमांडर तानाजी मालुसरे ने। शिवाजी ने तानाजी को चुना किला जीतने के लिए, और रात के अंधेरे में जब तानाजी किले को जीतने के लिए निकल पड़ते हैं और उनके साथ तानाजी के भाई सूर्याजी भी होते हैं। कुछ मराठा सैनिकों को लेकर तानाजी किले के ऊपर चढ़ते हैं और अपने बाकी साथियों के लिए किले के द्वार खोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिकों को आक्रमण की भनक लग जाती है और हजारों सैनिक तानाजी पर आक्रमण कर देते हैं। तानाजी बहादुरी से उनका सामना करते हैं, लेकिन मुगल सैनिक संख्या में ज्यादा होने के कारण तानाजी अंत में वीर गति को प्राप्त होते हैं। किंतु इससे पहले उन्होंने कोंडाना के किले पर मराठाओं का परचम लहरा दिया था और कोंडाना का किला अब मराठाओं के कब्जे में था। इसके बाद 6 जून 1674 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक होता है रायगढ़ के किले में, और उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी ने कई और किलों को अपने कंट्रोल में किया। इसमें खारवार, कोल्हापुर और जंजीरा जैसे कई किले शामिल थे, और इस तरह इन्होंने कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु के कई इलाकों पर कंट्रोल किया और मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ साथ बढ़ता और मजबूत होता गया। इन्होंने हिंदवी स्वराज्य की कामना की थी। यहाँ पर इसका मतलब था कि छत्रपति शिवाजी अपनी जमीन को मुगलों और विदेशी ताकतों से मुक्त करवाना चाहते थे, और वो एक ऐसे राज्य की कामना करते थे जहाँ सभी धर्मों, जातियों और नस्लों के लोग एक साथ मिलकर रहें और जहाँ उन्हें विदेशी ताकतों के द्वारा कंट्रोल ना किया जाए। इस तरह इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले छत्रपति शिवाजी 50 साल की आयु में 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। छत्रपति महाराज के ऐसे अदम्य साहस और बहादुरी को मेरा शत शत नमन। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।